और बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम यहाँ कर रहे थे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 थी। उसके हमने पहले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने 3 इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज हम शुरू करेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 ये है कि 4u² प्लस 8u, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि इसके हमें जीरोस को फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसके जीरोस और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमें दिया गया है 4u², क्या है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे देखो कितना है 4 है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हमारा कट दे रहा है। तो 4 हमारा क्या जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ से देखो u और यहाँ से u, ये भी हमारा आ जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा देखो एक u तो हमने निकाल लिया, एक 4 निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा है एक u, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 4 से हमने काट दिया, एक को कितना बचा है 2, तो कितना बच गया u प्लस 2 इक्वल टू किसके हो गया, ये 0 के, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कराते हैं 0 पे। यानी कि देखिए हमें मिला ये 4u इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 0/4 करेंगे। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो u बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से देखिए u प्लस 2 इक्वल टू किसके है, 0 के, तो u इज इक्वल टू, अब ये प्लस 2 है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमें दो जीरोस मिल रहे हैं। कौन कौन से, 0 और -2। तो एक हमारा हो जाता है अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा हो जाता है बीटा इज इक्वल टू -2। ये दो जीरोस हमें मिल गए, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रिक इक्वेशंस का फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन का फार्मूला होता है देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है x² कोएफिशिएंट कितना है a, तो a इक्वल, और यहाँ पे देखो है u², ठीक है। u² कोएफिशिएंट कितना है 4, तो a इक्वल 4 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए bx यानी x का कोएफिशिएंट कितना है b, ठीक। और यहाँ पे देखिए u है, तो u का कोएफिशिएंट कितना है 8, तो b इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है c, तो c इक्वल, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो c इक्वल कितना हो जाएगा 0 के। तो ये इस तरीके से हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कि सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0, तो यहाँ पे 0 रख दे प्लस, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2, तो यहाँ पे हम रख देते हैं -2, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे देखो b इक्वल कितना है 8, यहाँ पे देखो माइनस है, तो ये हो जाएगा -8 a इक्वल कितना है 4, ठीक। इस तरीके से हमने सबको रख लिया। अब ये देखो हो जाएगा 0 प्लस माइनस क्या हो गया -2 इक्वल, अब हम काट देंगे 4 2 जा 8, यानी कितना गया -2, ठीक। अब 0 में से -2 निकालेंगे कितना आएगा -2 इक्वल, यहाँ पे हम देख रहे हैं -2। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमारा सम ऑफ द जीरोस और जो है उसके जो कोएफिशिएंट है उनका रिलेशन यहाँ पर पूरी तरीके से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये देखो होता है c/a, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ठीक, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है 0/a की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो 0 को हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, अब 4 से हम 0 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। तो यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पहले का। ये पांचवा इक्वेशन है t² - 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है t² - 15 इक्वल टू 0। इसे हमें क्या करना है, जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए तो t² बराबर, ये माइनस है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, t² इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे हम क्या चढ़ा देंगे रूट, तो कितना आ गया √15। अब यहाँ से देखिए t की दो वैल्यू निकलेगी, तो t इज इक्वल टू एक हो जाएगा प्लस √15 और दूसरा हो गया t इज इक्वल टू -√15, ठीक। अब यहाँ पर एक ये क्या है हमारा अल्फा है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है +√15, और ये दूसरा हमारा जो मिल रहा है ये बीटा इज इक्वल टू ये कितना है -√15। ये दो जीरोस हमें मिल गए हैं। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोएफिशिएंट कितना है ए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखो है क्या टी स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ देखिए बी एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी, है ना। तो यहाँ पे कहीं आपको एक्स या टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि टी का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है सी, है ना सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया -15, ये हमारा ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब इसकी हम बात करते हैं कि सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है -b/a, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे हम रख देते हैं, तो अल्फा इक्वल कितना आया है +√15 और बीटा का वैल्यू आया है -√15, ठीक है, इक्वल। अब -b की वैल्यू कितनी है देखो 0/a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब ये देखिए आ जाएगा +√15 और प्लस माइनस -√15 इक्वल 0/1, ठीक है। अब +√15 -√15 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 0, 1 से हम 0 में डिवाइड करेंगे, कितना आया 0। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम कहेंगे कि सम ऑफ द जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट क्या है इक्वल है, यानी कि उनका रिलेशन क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। अब दूसरा हमारा बात आती है किसकी, अल्फा इंटू बीटा की, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं पुटअप कर रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो +√15 है, इंटू बीटा की वैल्यू है -√15, देखिए सी की वैल्यू कितनी आ रही है -15, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा √15 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे है हमारा -15/, ठीक है। अब स्क्वायर से हम ये रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया -15, और 1 से -15 में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया -15। यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट आर वेरीफाइड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे आखिरी इक्वेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, इसको हम देखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए 3x² - x - 4 = 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करके इसमें जीरोस को फाइंड करना है, तो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है 3 और कांस्टेंट टर्म कितना है -4, तो -4 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जो कितना आ जाएगा -12, है ना। इसी तरीके से अगर देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है -1, है ना, इन दोनों को हम देख लें, तो हमें ऐसे दो डिजिट्स को फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है -12, और उसी को अगर हम जोड़ दें सम कर दें तो कितना आना चाहिए -1। तो इस तरीके से हम देखते हैं, देखो -4 × 3 हम करेंगे तो कितना आएगा -12 आएगा, ठीक है। और यही -4 में +3 कर दें तो कितना आएगा -1। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो डिजिट हमें मिल रही कौन -4 और 3, ठीक। तो ये जो हमारा x है ना, इसी को हम ब्रेक आउट करेंगे किसमें -4 और +3x में। हमारा ये जो टूटेगा इक्वेशन हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0, ठीक। अब यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, देखिए एक पेयर ये बनता है और दूसरा पेयर ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ से कॉमन हमें क्या मिलेगा x यहाँ से निकाल ले, x यहाँ से निकाल ले, ठीक है। x निकल गया, बच्चा कितना यहाँ पे देखो 3x - 4, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारा +1, तो क्या बचा है यहाँ पे 3x - 4, ठीक है, इक्वल 0 के। अब देखो 3x - 4 3x - 4 हम एक ले रहे हैं 3x - 4, दूसरा में क्या मिलेगा x + 1 = 0, ठीक। अब देखो 3x - 4 = 0, तो 3x = कितना आ गया 4, तो x = कितना आ जाएगा 4/3, ठीक। दूसरा हम देखते हैं कि x + 1 = कितना है 0, तो x = कितना आ गया -1। तो इस तरीके से हमें दो जीरोस मिलते हैं, एक ये हमारा क्या हो जाता है अल्फा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा 4/3, और दूसरा ये हमारा हो जाता है बीटा कितना -1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। यही क्वेश्चंस आपको अगर शॉर्ट में करना हो, सिर्फ जीरोस को आपको पता करना हो, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस को पता करते हैं। अब जीरोस को हमें सिर्फ पता करना हो, ऑप्शन हमें दिया गया है उसे टिक मारना है, तो हम शॉर्ट में उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने ये जो पता कर लिया कि दो डिजिट्स हमें मिल गई हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है -12, और उन्हीं का अगर हम सम करते हैं तो कितना आ रहा है -1।
तो इसी को हम x के साथ सीधा लिख देते हैं, है ना। कितना आया, -4 है और कौन है, +3। तो पहला हमारा हो जाएगा कि x -4 और दूसरा हमारा हो जाएगा x +3। ठीक, काम खत्म है। कब खत्म, अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा तो यही होगा। ठीक है, यहीं से हम x -4 = 0, x = 4, x +3 = 0, तो x = -3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसमें हम 3 से क्या करें, डिवाइड कर दें। तो ये हमारा बन जाएगा, देखो x -4/3 ये हो गया। दूसरा हो जाएगा कि x +3/3, है ना। यहाँ से हम काट देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो देखो x -4/3 हो गया, दूसरा आ जाएगा हमारा x +1। अब जब हम x -4/3 = 0 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस में, और x +1 = 0 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, -1, है ना। इस तरीके से हम निकाल करके ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब आगे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ax² + bx + c। इतनी बार लिखा गया है कि आप एकदम रट गए होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट a है तो a इक्वल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, a इक्वल कितना आ गया, 3। x का कोएफिशिएंट कितना है, b इक्वल निकाले। x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, ये आ गया। कांस्टेंट टर्म कितना है, c, तो c इक्वल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है, -4 आ गया सबका। अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा = क्या हो गया, -b/a। ठीक है, ये हमें पता है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पे देखते हैं हम b की वैल्यू कितनी है, -1, ये माइनस ही है, यहाँ पे b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। अब यहाँ पे देखो 3 का यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बन जाए 3, ये हो गया हमारा 4 - 3/3 = 1/3। ठीक, आगे हम करें इसको, तो 4 में से हम 3 निकालेंगे, कितना बचेगा, 1/3 = 1/3। तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो सम ऑफ द जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है ये यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, क्लियर है एकदम। दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है ना, कितनी है, 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अब यहाँ पे देखिए c की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 और a की वैल्यू है -3। तो यहाँ पे देखिए 4 का हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, -4/3, और यहाँ पे क्या है हमारा, -4/3। यहाँ पे अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो विद देयर कोएफिशिएंट। तो ये जो रिलेशन है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए ये हमारा क्या है, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, कि जीरोस को फाइंड आउट करिए और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कोएफिशिएंट विद देयर कोएफिशिएंट का रिलेशन बताना, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आप वीडियो को देखें, बहुत आराम से देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक्सरसाइज को लगाएं, आप बहुत अच्छा कर लेंगे मैथ में। ठीक है, तो मैथ में बेहतरीन तैयारी के लिए, है ना, ये 2025 और 26 25 और 26 का जो सेशन है हमारा, ये बोर्ड एग्जाम का, इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।